प्रधानमंत्री तो सर इतना झूठ बोलते हैं और झूठ बोल बोल करके एक्सप्रेसों की सौगात दे दी, झूठ बोल बोल के बम विस्फोट होने बंद करा दिए, झूठ बोल बोल के तिरंगा जलना बंद हो गया, झूठ बोल बोल के पत्थरबाज गायब हो गए, झूठ बोल बोल करके पीओके लेने की बात कर दी, झूठ बोल बोल के 23 से 24 सीटें आरक्षित कर दी, झूठ बोल बोल करके 11वें नंबर से 5वें नंबर पर अर्थव्यवस्था लिया, झूठ बोल बोल कर गई कल तक हथियार बेच रहे थे आज खरीदने वाले बन गए, झूठ बोल बोल कर गई आज मेक इन इंडिया बन गए, झूठ बोल बोल कर ही भारत छोड़ो अबू दुबई में राम मंदिर बना दिया। किस झूठ की बात करते हैं? झूठ बोल बोल के 81 करोड़ लोग गरीब हैं, झूठ बोल बोल के किसान गरीब हैं, झूठ बोल बोल के 81% 83% युवा बेरोजगार हैं, झूठ बोल बोल के 100 दिन में काला धन आएगा, नहीं आया। डॉक्टर भी कई बार कहता है 9 महीने बाद फलानी डेट पे आपका बच्चा होगा, क्या उस डेट पे हो जाता है? अगर मोदी जी ने बोला 100 में नहीं आएगा तो वेट करो 102 दिन में आ जाएगा, 102 दिन में आ जाएगा। आप तो कह रहे डॉक्टर ने बोला फलाना बच्चा आपका 17 तारीख को पैदा होगा, आ जाना। हो सकता है उसका आना दुनिया के अंदर 18 तारीख का हो। लाचार है, मजबूर है प्रधानमंत्री जी, इतने 56 इंच मजबूर। अब ये मजबूर कर रहे हैं प्रधानमंत्री। जब आपको पता आपका बच्चा निकम्मा है तो उसको घर में रखा क्यों है? पनिशमेंट क्यों नहीं दिलाई स्कूल ले जाकर के टीचर से? जो नेशनल लेवल पे जो लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं तो प्रधानमंत्री जी ने जो जो वादे करे थे उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। तो वादे वही हैं जो मैंने गिना दिए थे पहले भी, 100 दिन में काला धन और ये सब हैं। और एक आम आदमी कुछ बोल दे तो कोई बात नहीं, प्रधानमंत्री जी ने अपने मुंह से बोला था 70,000 करोड़ घोटाला अजीत पवार। तो ये मतलब कुछ प्रधानमंत्री की जबान की कोई वैल्यू होती है कि नहीं होती है? तो उनको पता था ना, तो फिर उनको अपनी पार्टी में क्यों बुला के और डिप्टी सीएम बना दिया? ठीक है ना। और जितने भी भ्रष्टाचारी हैं सारे, प्रधानमंत्री की जुबान की कोई वैल्यू नहीं। देखिए जुबान की कोई वैल्यू है या नहीं है वो तो वक्त आपको बता देगा। ठीक है जी, अगर अजीत पवार आ गया तो वो पोटली बांध करके ऐसे भ्रष्टाचारी रखे क्यों हैं अपने पार्टी में, और जब वो भाजपा में चले जाते हैं फिर आप कहते हो हाय भाजपा ने भ्रष्टाचारी ले लिया। इसका मतलब आप मानते हो कि वो भ्रष्टाचारी थे पहली बात तो, और आपकी पार्टी में रह के उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, फिर ऐसे भ्रष्टाचारी आप अपनी पार्टी में रख के क्यों बैठे हो? बताओ। देखिए आरोप प्रत्यारोप तो चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे गृह मंत्री हो, वो विपक्ष और विपक्ष सत्ता में बैठे बंदे पे लगाएगा। लेकिन जब आपको पता है कि जो मेरा मंत्री है वो भ्रष्टाचारी है तो उसको आपने कहा है अपनी पार्टी में रखा हुआ है, क्यों नहीं निकाल के बाहर किया? अब जो जो आपकी पार्टी छोड़ के जा रहा है वो भ्रष्टाचारी है। अब प्रमोद कृष्णन जी को आपने सस्पेंड किया हुआ है, अभी उनके घर ईडी भी नहीं गई है, कोई आरोप भी नहीं है। कल को वो भाजपा ज्वाइन कर ले तो ऐसा तो नहीं है उनको भी भ्रष्टाचारी बोल देंगे? पूछ लो भाई, अभी से हैं तो बता दो, क्योंकि आने वाला फ्यूचर पता चले वो भ्रष्टाचारी आप बोल दो उनको भी। और ये तो प्रधानमंत्री जी ने अपने मुंह से बोला था, मैं तो वो बात कर रहा हूँ। मैं है ये कोई आम आदमी की बात नहीं कर रहा, मैं कोई सवाल इसीलिए उठा रहा हूँ। मैं तो तुमने अपनी पार्टी में क्यों ले लिया भाई भ्रष्टाचारी को? नहीं, हमने तो इसलिए लिया कि हमने तो आरोप लगाया था। आप तो साबित कर रहे हो कि मेरा जो मंत्री वहां गया वो भ्रष्टाचारी है, तो रखा क्यों था? जब आपको पता आपका बच्चा निकम्मा है तो उसको घर में रखा क्यों है? पनिशमेंट क्यों नहीं दिलाई स्कूल ले जाकर के टीचर से? आप बताओ। या उसको घर से क्यों नहीं निकाला? सख्ती क्यों नहीं भरी? आप बताओ। झूठ बोल रहे हो क्यों? अजीत पवार 70,000 करोड़ घोटाला। प्रधानमंत्री तो सर इतना झूठ बोलते हैं और झूठ बोल बोल करके एक्सप्रेसों की सौगात दे दी, झूठ बोल बोल के बम विस्फोट होने बंद करा दिए, झूठ बोल बोल के तिरंगा जलना बंद हो गया, झूठ बोल बोल के पत्थरबाज गायब हो गए, झूठ बोल बोल करके पीओके लेने की बात कर दी, झूठ बोल बोल के 23 से 24 सीटें आरक्षित कर दी, झूठ बोल बोल के चुनाव ब्रिज बना दिया, झूठ बोल बोल करके अटल सेतु, सुदर्शन सेतु, टनल, अंडर वाटर टनल, ब्रिज, स्टैचू ये सब बना दिए। झूठ बोल बोल करके 11वें नंबर से 5वें नंबर पे अर्थव्यवस्था लिया, झूठ बोल बोल कर गई कल तक हथियार बेच रहे थे आज खरीदने वाले बन गए, झूठ बोल बोल कर गई आज मेक इन इंडिया बन गए, झूठ बोल बोल कर गई स्वच्छ भारत अभियान के तहत आज भारत इतना स्वच्छ जा रहा है, झूठ बोल बोल कर ही सभी देशों के राष्ट्रपतियों को झुका दिया, झूठ बोल बोल कर ही अभिनंदन को ले आए, झूठ बोल बोल कर ही 8 सैनिक कुवैत से आ गए, झूठ बोल बोल कर ही भारत छोड़ो अबू दुबई में राम मंदिर बना दिया। किस झूठ की बात करते हैं? ये झूठ चाहिए। हाँ, ये झूठ चाहिए। झूठ बोल बोल के 81 करोड़ लोग गरीब हैं, झूठ बोल बोल के किसान गरीब हैं, झूठ बोल बोल के 81% 83% युवा बेरोजगार हैं, झूठ बोल बोल के 100 दिन में काला धन आएगा, नहीं आया, झूठ बोल बोल के हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे, झूठ बोल बोल के किसानों की आय 2022 तक
डबल हो जाएगी। झूठ बोल बोल के ही नहीं बाबा जी, एक मिनट। डॉक्टर भी कई बार कहता है 9 महीने बाद फलानी डेट पे आपका बच्चा होगा, क्या उस डेट पे हो जाता है? अगर मोदी जी ने बोला 100 में नहीं आएगा तो वेट करो 102 दिन में आ जाएगा, 102 दिन में आ जाएगा। आप तो कह रहे हो डॉक्टर ने बोला फलाना बच्चा आपका 17 तारीख को पैदा होगा, आ जाना। हो सकता है उसका आना दुनिया के अंदर 18 तारीख का हो, तो वेट तो करो, वेट तो करो। ये बच्चा पैदा कर रहे हैं, इनके पास कोई जुमले के अलावा कोई काम नहीं है। बात सुनो, कोई जवाब नहीं है। 100 दिन में काला धन कितने दिन होते हैं? 100 दिन। प्रॉपर्टियां कैसे जब्त हो गई बताओ? कोई प्रॉपर्टी 36 लोग जो है ना हजारों करोड़ रुपए लेके चले गए विदेश में, एक भी पकड़ के नहीं लाए। डंका बज रहा है या डुकडुकी बज रही है। घर नहीं गए वो अपनी नानी के घर नहीं गए हैं कि भैया उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश में गए हैं पकड़ लेंगे। विदेश में गए हैं, विदेश का अपना कानून होता है, इनको क्या पता है? मजबूरी दी, लाचार है, मजबूर है। प्रधानमंत्री जी इतने 56 इंच मजबूर, अब ये मजबूर कह रहे हैं प्रधानमंत्री। मैं तो क्या कह रहा हूँ, 56 इंच तो है ना, 56 इंच तो जनता ने देख लिया, 56 तो जनता ने देख लिया। सरबजीत की गर्दन आ रही थी और अभिनंदन चाय पकोड़े खा करके आ रहा है, किसके कार्यकाल में आ रहा है? एक सेकेंड, मतलब ये 56 इंची तो मजबूर है। तुम्हें कौन सा धिंगरा दिख रहा हो वो बताइए ना, कौन सा धिंगरा दिख रहा हो तुम्हें? मत बात करो, कौन सा धिंगरा है? जो सत्ता में उसी से पूछेगा सवाल है, उसी के पास पावर है। मैं कह रहा हूँ वो 56 में 156 है। सुनो तो भैया, जो सत्ता में उससे पूछेंगे, किससे पूछो सवाल? तुम्हारा भी तो कोई प्रधानमंत्री होगा, आप किसे बनाना चाहते हो? तुम कौन फेवर कर रहे हो? कौन फेवर कर रहे हो? केजरीवाल है? अब तो इस सवाल से सरकार पूछ रहे हैं। क्या सवाल पूछ रहे हो? जो ये बातें करें, केजरीवाल ने पूछी तुम्हें? तो मेरा तो सवाल है कि बीजेपी तो ईमानदार पार्टी है, तो जांच कराओ। बीजेपी तो बच जाएगी क्योंकि ईमानदार है। मैं तो उनके ऊपर सवाल ही नहीं उठा रहा। तो बाकी लोग जो हैं, जो दूसरी पार्टियां हैं, उनके घोटाले तो सामने आएंगे ना। तो हमें तो भैया घोटालेबाजों से नफरत है। आपके सवाल बहुत सारे हैं, घोटालेबाजों से नफरत है, केजरीवाल से भी नफरत है आपकी, अगर घोटाला करा है तो भाई है नफरत, कांग्रेस से भी नफरत है आपकी, सबसे नफरत है जिसने भी घोटाला करा है। भाजपा से भी नफरत है आपकी। नहीं, अगर घोटाला करा होगा तो ठीक है, पर वो कहते हैं चाल चरित्र चेहरा, तो फिर वो डर क्यों रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड की जांच कराने? एक इंक्वायरी बिठाए ना। मैं तो नहीं कह रहा फिर कि किसे चुनेंगे? घोटाला कांग्रेस ने भी किया, भाजपा ने भी आपके मुताबिक किया, और आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में है। पूरे जो मुखिया हैं, 3 मंत्री हैं, तो आपको क्या लगता है फिर विकल्प क्या है देश के सामने? देखो, ऐसा है, घोटाला किया है, 1-1 साल हो गया, सबूत नहीं ला पा रहे, आरोप लगा रखे हैं ना। तो आरोप, अब ईडी और सीबीआई से सबूत ही नहीं आ रहे, तो फिर इसमें मेरी कमजोरी तो है नहीं है। तो ये तो ईडी और सीबीआई की है। अब हाई कोर्ट ने बोल दिया भैया तुम जेल से सरकार चला सकते हो, तो मैं और आप कौन होते हैं कि इस्तीफा दो कहने वाले? जब हाई कोर्ट ने बोल दिया कि केजरीवाल सरकार चला सकते हैं कोर्ट से जेल में रह के भी, तो इसमें दूसरे लोगों को परेशान ना हमें बोलना चाहिए ना। ये अब ये जुडिशरी मैटर है। सरकार बहुत सारी लंबी लिस्ट गिना रही है कि हमने 10 साल में देश को विकसित के कदम की तरफ बढ़ाया है। उसके साथ में हमने चाहे गैस सिलेंडर की बात हो, आवास की बात हो, शौचालय की बात हो, या सबका साथ सबका विकास की बात हो, वो दावे कर रहे हैं अलग अलग। आपको क्या लगता है कि इसमें कितनी सच्चाई है? हाँ, 81 करोड़ लोग गरीब किसने बनाए, जिनको 5 किलो राशन पे जिंदा रखा हुआ है, और 11 करोड़ किसान सम्मान निधि नहीं है, वो मजबूरी में देना पड़ रहा है क्योंकि किसान वो गरीब हैं, उनकी इनकम कम है, और तुम यूरिया पे पैसे बढ़ा के और 500 रुपये महीना दे रहे हो उनको, तो ये कहाँ का इंसाफ है? तो काम करे हैं तो भैया काम बताओ ना, फिर ऐसे थोड़ी है। अगर विकास की बात कर रहे हैं तो ये तो बेईमानी होगी। कोई अनपढ़ केले बेचने वाला भी, कोई भी जिसको हिसाब किताब कम आता है, वो भी बता देगा कि जब देश की आधी आबादी गरीब है, 81 करोड़, मैंने नहीं बोला, ये योजना का नाम ही है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, तो गरीब के नाम से है ना, तो मैंने तो नहीं रखा ये नाम। तो जब सरकार ही मान रही है और सरकारी किसानों को मान रही है गरीब। अगर मैं आपके मुताबिक बात करूं तो क्या मान लिया जाए कि भाजपा को वोट देना ईमान का काम है या बेईमानी है? किसी और को आने दो ना, 10 साल हो गए, नहीं हो पा रहा है तो और भी आएगा, कोई उससे सवाल पूछेंगे फिर।